हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको ये जो छोटे छोटे दो दो मार्क्स के सम है, मीन, मोड, मीडियन, स्प्रेड और स्टैंडर्ड डिविएशन, ये चारों चीज़ें पांचों चीज़ें आपको बताना चाहूँगा और ये चीज़ आपको मैं अच्छे से समझाऊँगा। मीन, मोड, मीडियन ऐसी चीज़ें तो आप पहले से भी 10th में पढ़ के आए ही थे, तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। पर जिन लोग को अगर नहीं पता है तो वो इस सम्स को देख लीजिए कि किस तरह से सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो 12 नंबर का सम सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। देखो, मीन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और स्प्रेड फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास डेटा गिवन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, कोई टाइम ज़्यादा लगने वाला है नहीं। तो सबसे पहले मीन फाइंड करना होता है, तो मीन आप मीन बोलो या तो उसको एवरेज बोलो। ठीक है, आप उसको एवरेज भी बोल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं एक्स बार। ओके, तो उसका जो फार्मूला है मैं आपको बता दूँ, जैसे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 करके, ऐसा कब तक जाएगा जब तक आपको डेटा दिए है, जैसे कि जितने यहाँ पे दिए हैं वो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो ये होता है। और इसको अगर शॉर्ट में लिखना है तो समेसन लिखते हैं। ये समेसन यानी सम, ये प्लस का सिंबल है, साथ सब चीज़ें प्लस करनी। कहाँ तक प्लस करनी, एन तक प्लस करते जाना है और डिवाइड में एन करना है। ठीक है, तो हम ये जो लास्ट वाली फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। समझ रहे हो आप लोग, लास्ट वाली फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ये सब कैंसिल कर देता हूँ, ये सब आपको समझाने के लिए था। ओके, तो अब फार्मूला डायरेक्ट में क्या लिखोगे यहाँ पे, समेसन ऑफ एक्स एन डिवाइड बाई एन। तो समेसन ऑफ एक्स एन में क्या क्या है देखिए, 7 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, और कितना ऑब्जर्वेशन हो गया देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ऑब्जर्वेशन है। तो डिवाइड में हमने कर दिया 8। ओके ओके, सो 5.75 है ना, ये हमारा आ गया एक्स बार। एक काम हो गया, 4 मार्क है ना, 4 मार्क है, 4 चीज़ें फाइंड करने को बोला है। दूसरा क्या बोला है, मोड बोला है, मोड फाइंड करने के लिए। तो मोड फाइंड करने के क्या, मोड जो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है उस ऑब्जर्वेशन को मोड बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटा सा टेबल बना लेंगे, ऑब्जर्वेशंस, यहाँ ऑब्जर्वेशंस का टेबल बनाएंगे और बाजू में हम बना देते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, यहाँ पे हम डालते हैं फ्रीक्वेंसी। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करना है इसको, फटाफट देखते हैं। ऑब्जर्वेशंस तो देखिए क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है। तो सबसे छोटे से हम स्टार्ट करेंगे, 4 है एक तो, सॉरी 3 सबसे छोटा है, फिर 4 है। ओके, 4, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। ये सारे ऑब्जर्वेशन हमने लिख लिए। ठीक है, ये सारे ऑब्जर्वेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी यानी क्या, काउंट करो कितनी बार है, 3 कितने बार है देखो, एक बार ये 3 है ना, ये मैं मिटा देता हूँ मैं, तो नहीं तो क्या हो जाएगा, कभी कभी डबल काउंट हो जाता है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। 4 देखो, 4 कितनी बार है, 1 2, 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिख देते हैं। 5 कितनी बार है देखिए, एक बार है 5। 6 कितनी बार है, एक बार है। 7 कितनी बार है, एक बार। 8 कितनी बार है, एक बार। और 9 भी एक बार है। टोटल फ्रीक्वेंसी देखिए 8 हो रही है, यहाँ पे काउंट करके देख लिया आप। समेसन ऑफ एफ जो है 8 होना चाहिए। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो रहा है, यानी कुछ भी मिस नहीं हो रहा या कोई रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, इतना चीज़ हो रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा ये वाला। देखिए ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये वाले की ना, 4 वाले की। ओके, सो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, हम यहाँ लिखेंगे हियर फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी, ओके सॉरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इज हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा है ना, इज हाईएस्ट। सो यहाँ पे लिख देंगे मोड इज इक्वल टू, क्या आएगा हमारा 4, है ना। तो ये हमारा मोड का आंसर आ गया। चलो अब बात करते हैं मीडियन कैसे फाइंड करना होता है। तो मीडियन फाइंड करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। देखो, बहुत स्टार्ट करने से पहले फिर बाकी सारे तो आपको क्या प्रैक्टिस से करना है, मुझे तो एक ही बार बताना है कि ये चीज़ें आपको किस तरह से फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए मीडियन कैसे फाइंड करना है। मीडियन यानी सेंट्रल वैल्यू। अगर मैं आपको 5 ऑब्जर्वेशन देता हूँ, 1 2 3 4 और 5,
तो इसमें सबसे सेंट्रल वैल्यू क्या है आप देखो, सबसे सेंटर में क्या है 3। क्यों 3? क्योंकि उसके लेफ्ट साइड देखो कितने मेंबर है 1 2, और राइट साइड कितने मेंबर है 2 एंड 2, तो दोनों तरफ इक्वल मेंबर है। तो इसका मतलब 3 क्या हो जाएगा, इसका मीडियन हो जाएगा, है ना। चलो, तो इसका आंसर क्या आएगा, मीडियन इज इक्वल टू 3। इसी तरह अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 5 और 6, चलो इसका मीडियन क्या आएगा आप बताइए मुझे, इसका मीडियन क्या आएगा। तो इसका मीडियन कोई बोलेगा 3 है सर, देखिए तो बट 3 आप देखो तो इसके लेफ्ट में कितने मेंबर है 1 एंड 2 मेंबर है, और राइट में कितने मेंबर है 1 2 3 3 मेंबर है ना, लेफ्ट में मतलब 3 के लेफ्ट में। बट हम अभी यहाँ से देखें तो राइट में, समझ रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। अगर 4 को देखो तो भी सेम चीज़ हो जाएगी, उसके लेफ्ट में देखिए 1 2 एंड 3 मेंबर है, और राइट में 1 एंड 2 मेंबर है ना। तो ये भी नहीं चलेगा। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बीच की कोई वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसके सेंटर में। तो हम क्या करते हैं 3+4 कर देते हैं उसके सेंटर में, यानी 3.5 अगर ले लेते हैं तो इक्वल हो जाएगा इसके बीच का वैल्यू 3.5। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। बट अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि अगर मैंने इस डेटा को इस तरह से दिया है 3 2 5 1 एंड 4, अगर मैंने इस तरह से डेटा दिया है तो आप बताइए इसका मीडियन क्या होगा। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे कि सर 5 आएगा आंसर। ओके, तो जो भी 5 लिखेगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो क्यों रॉन्ग हो जाएगा और ये बताने का कारण क्या है, क्योंकि आपने ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको अरेंज नहीं किया। ओके, तो आपको सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान ये रखनी है, मीडियन निकालते वक्त खतरा ये है कि आपको ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करना है। ओके, अरेंजमेंट आपको करना है, यानी इसको 1 2 3 4 और 5 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 इसका आंसर आएगा, 3 ही आंसर आएगा, इसका मीडियन क्या आएगा 3। तो अरेंज करने के बाद आपको उसको करना है, ये चीज़ आपको समझानी थी। और दूसरा कि मीडियन की फार्मूला कैसे बनती है, तो मीडियन देखिए इसका आंसर 3 कैसे आया, थोड़ा ज़रा ध्यान से देखिए, ये पहले वाले का आंसर 3 कैसे आया, ज़रा हम उसका फार्मूला बनाते हैं। ओके, तो अगर मैं 5+2 कर देता हूँ, यानी 5 का आधा कर देता हूँ, तो हमारा आंसर नहीं आएगा ना, वो तो 2.5 आएगा। तो गलत हो रहा है, ये फार्मूला नहीं बन रहा। हम क्या करते हैं, 5 हमें 3 लाना है ना, हमारा आंसर क्या लाना है, सेंटर पे लाना है। तो सेंटर पे पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, 5 जो टोटल है उसमें +1 करेंगे और उसका हाफ करेंगे। तब देखिए 6 + 2 / 3, तो देखा आंसर आ रहा है ना। इसका मतलब ये 5 क्या होगा, 5 जो हमारी क्या होगी, जो लास्ट वैल्यू होगी वो 5 होगी। ठीक है, यानी n जो होगा वो 5 होगा। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, n करेंगे, n+1 जो है वो वाला। ओके, वो वाला ऑब्जर्वेशन है ना, यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं, वो वाला ऑब्जर्वेशन। यानी हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा मीडियन का, देखो मैं मीडियन का फार्मूला लिख रहा हूँ। मीडियन का फार्मूला क्या होगा, n+1 जाना है और /2 पे, वहाँ पे आपको पहुँचना है। तो वो वाला ऑब्जर्वेशन, क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग करना होता है। आप n देखिए टोटल कितना है 5, तो 5+1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6/2 यानी थर्ड। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन। देखिए 5, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 5+1, ये 5+1 /2 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 6/2 ऑब्जर्वेशन, ये आप लिखते जाओगे ऐसा। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन, ओके, थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो आंसर क्या आएगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो देखिए जाइए यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड ऑब्जर्वेशन पे आंसर क्या है 3 है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा 3 आएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है। बट ये प्रोसीजर आपको कब यूज़ करना है, जब यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी तब, समझ रहे हो, जब ऑड होगा तब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि सर जब इवन होगा तब क्या फार्मूला यूज़ करें। तो इवन के लिए देखिए फार्मूला मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि इवन के लिए हम क्या करेंगे, आपको क्या पहुंचना है 3 और 4 के बीच में। तो अब 3 पर पहुंचने के लिए क्या करोगे, तो आप क्या करो 6 का हाफ कर दो, यानी 6 यानी क्या है, जो टोटल n है उसका हाफ कर दो, तो वो वाला ऑब्जर्वेशन पे पहुंच जाओ, n/2 ऑब्जर्वेशन पे पहुंच जाओ। प्लस उसका नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, तो जस्ट उसका नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ही 4th है ना, तो मैं क्या करूँगा, उसका n/2 करूँगा और उसमें +1 यानी उसका नेक्स्ट पे पहुँच जाओगे, तो वो वाला ऑब्जर्वेशन। बट ये वाला ऑब्जर्वेशन आंसर नहीं है ना, हम क्या करेंगे, देखो थर्ड 3 आया +4 आया, उसका हाफ भी तो करना है, तो इसका टोटल /2 भी कर देंगे। तो ये पूरा मीडियन का हमारा फार्मूला बना फॉर इवन। अगर इवन नंबर है तो ये वाला फार्मूला, और अगर ऑड नंबर वाला है तो ये वाला फार्मूला, समझ रहे हो। तो देखो इसमें कैसे आंसर आया, थोड़ा आप देखो ध्यान से,
n/2, तो ये वाला कर रहा हूँ है ना, मैंने ये वाला कर रहा हूँ इवन वाला, तो 6 है ना टोटल। तो मैं क्या करूँगा 6/2th ऑब्जर्वेशन प्लस यहाँ पे क्या करूँगा 6/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन और होल डिवाइड बाई 2। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस 1 यानी 4th ऑब्जर्वेशन है ना, डिवाइड बाई 2। अब देखिए थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, आप काउंट करिए 1 2 3 3 है, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है 3 प्लस 4th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है 4 ही है ना। ये तो मैंने वैल्यू 4 ली है, वहाँ कुछ और होता तो आप क्या लिखते, वो वाला आंसर लिखते, तो 7/2। सो आंसर देखिए आपका आ गया 3.5। तो इस तरह से आपको देखिए फार्मूला के हेल्प से भी ये चीज़ को कर सकते हो है ना, ये मीडियन को सॉल्व कर सकते हो, समझ रहे हो। तो चलो आई होप कि मीडियन कैसे निकालने आपको समझ आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन के कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं फटाफट, है ना। मैं तो फार्मूला से ही सॉल्व करूँगा, मैं फार्मूला से ही सॉल्व करने वाला हूँ इस सम को, ठीक है। तो यहाँ एक और बार देखिए मैं ये वैल्यूज़ लिखना चाहूँगा 784। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अरेंज, है ना, अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशंस। इसके अंदर आप अरेंज करने जाओगे तो सबसे छोटे से छोटा क्या है 3 है, ओके 3 है, फिर 4 2 बार है ना, 3 4 4 5 6 7 8 9, टोटल 8 होने चाहिए। फिर ऐसा नहीं है देखिए 4 2 बार है तो नहीं लिखेगा, ऐसा नहीं करना है ना। अभी देखो ये कितना है, यहाँ इवन है कि ऑड है, देखिए काउंट करो 8 है ना, टोटल 8 है तो इवन आ गया ना। तो इवन के लिए हम मीडियन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप देखिए मीडियन इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 में +1 कर देना, यानी उसका नेक्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन, ओके इसका नेक्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय क्या करेंगे 2 करेंगे। तो चलो n कितना है इस बार, हियर यहाँ लिख देते हियर n इज इक्वल टू 8 है ना। तो हम क्या करेंगे 8/2th ऑब्जर्वेशन, अभी शॉर्ट में लिखूँगा थोड़ा मैं, प्लस 8/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 4th ऑब्जर्वेशन और प्लस 5th ऑब्जर्वेशन, है ना, नेक्स्ट ही आने वाला है ना वो तो, क्योंकि हमने फार्मूला ही ऐसा बनाया है। तो 4th ऑब्जर्वेशन और 5th ऑब्जर्वेशन कौन सा है देखो, तो 4th ऑब्जर्वेशन देखो कौन सा है 5 और 5th ऑब्जर्वेशन कौन सा है 6, तो 5 + 6 आएगा ना आंसर, 5 + 6 डिवाइड बाई 2 करना है, दैट इज़ 11/2। सो हमारा आंसर क्या आएगा 5.5, ओके। सो मीडियन का जो आंसर आया वो आया 5.5, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मीडियन को हमने फाइंड कर दिया। ये तो फटाफट हो जाते हैं, तो आपको समझा रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है, बाकी ये तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और एक और चीज़ यहाँ पे फाइंड करने को बोली है स्प्रेड का मतलब क्या होता है, रेंज भी होता है, कभी आपको रेंज दिखेगा कभी आपको स्प्रेड दिखेगा, ओके। ये चीज़ मैं आपको साइड पे यहाँ बता देता हूँ कि रेंज कैसे फाइंड करना है, बहुत ही छोटा सा है रेंज, या तो उसको स्प्रेड बोला जाता है, इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस मिनिमम वैल्यू, ओके। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आप देखिए यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू है 9 माइनस मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है, मिनिमम से मिनिमम है 3। सो 9 - 3 हो जाएगा 6। तो हमारा रेंज या तो स्प्रेड का आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक ही सम में करा रहा हूँ यहाँ पे, बाकी सारे सम आपको प्रैक्टिस में करने हैं। देखो ऑब्जर्वेशन से यहाँ पे मीन मोड मीडियन फाइंड करना है, ये आप कर लेना, ये भी मीडियन फाइंड करना है, ये भी आप कर लेना, मीडियन मोड फाइंड करना है, ये भी आप कर लेना, ओके। जो मेथड मैंने बता दिया है मीडियन फाइंड करने को, मीडियन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, देखो ना आप लोग, मीडियन सभी पेपर में पूछा है, मोड पूछा है, देखो मीडियन और मोड, और लास्ट एक सम पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो तो ये वाला एक सम सॉल्व करते हैं अपने, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने को बोला है और ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक्स बार की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम सबसे पहले एक्स बार निकाल लेते हैं यहाँ पे, है ना, फटाफट एक्स बार निकाल लेते हैं। देखो 5 + 8 + 9 + 13 + 14 + 3 + 5 + 15, ओके। और डिवाइड बाय आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ओके। यहाँ पे हमें एक्स बार मिल जाएगा, ठीक है। तो
तो एक्स बार निकाल लेते हैं। 5 + 8 प्लस एक्स बार हमारा क्या है 9। अभी आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जो एक्स बार आया है उसमें से आपको x1 में से, यहाँ पे हमारा x1 x2 क्या है, ये देखिए, ये सारे अगर हम बात करें तो x1 क्या है मेरा 5 है, ओके, x2 क्या है मेरा 8 है, x3 मेरा क्या है 9 है ना। ये सब मेरी x की वैल्यूज है सारी, ओके। तो 13, ठीक है, x5 इज़ 14, x6 देखिए 3, x7 देखिए 5 और x8 अब देखोगे तो 15 है ना। आगे ना सारी 5, 8, 9, 13, 14, 3, 5 और 15, ओके। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालूंगा, ठीक है, x1 माइनस एक्स बार। सो 5 माइनस क्या करेंगे, एक्स बार हमारा 9 है, उसका स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स -4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर आएगा 16, ठीक है। फिर मैं उसी तरह x2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर करूँगा, ओके। तो देखिए x2 क्या है 8 माइनस 9 का स्क्वायर, दैट इज़ -1 का स्क्वायर होगा 1। उसी तरह मैं x3 माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालूँगा, ओके। x3 क्या है 9 माइनस 9 का स्क्वायर, दैट मीन्स 0। फिर मैं x4 माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालूँगा, सो दैट इज़ 13 माइनस 4। चलो इतना पार्ट स्किप कर देता हूँ, मैं सारे आंसर्स यहाँ पे निकाल के रखता हूँ आपके लिए, ठीक है। चलिए सारी चीज़ निकाल रखी है मैंने, देखिए। अब इसका क्या करना है, समेसन निकालना है, हम इसका समेसन निकालेंगे, है ना। जो भी xn माइनस एक्स बार हमने निकाला उसका स्क्वायर, ये सारे का प्लस, सारे जो आंसर आए ना उसको प्लस कर देंगे। क्या क्या है देखिए, 16 + 1 यानी 17 हो गया, प्लस 6 है 146। अब मैं आपको एक फार्मूला देने वाला हूँ, वो आपको याद रखना है, ओके। तो यहाँ पे हमें लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू रहता है अंडर रूट समेसन ऑफ, ये जो हमने निकाला ना xn माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n, ठीक है। तो ये जब स्क्वायर निकाला ना उसके बाद का समेसन है ना, उस समेसन का होल स्क्वायर नहीं है, ये xn माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर करते हैं वो जो सारे स्क्वायर का आंसर आता है उसका समेसन है, ओके। कोई भी ऐसा मतलब सर स्क्वायर अंडर रूट कट हो जाएगा, ऐसा गलती मत करना, है ना। तो चलो अंडर रूट क्या आएगा 146 आएगा, डिवाइड बाय 8 आएगा, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, ओके। 146 डिवाइड बाय 8, उसका अंडर रूट कर लीजिए। सो 4.27 जो है 4.272 हमारा क्या आ गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है। अब इस जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, RMS वैल्यू, दूसरे नाम भी है इसके, ओके। इसके नाम क्या क्या है, एक तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन तो बोलते ही है, एक और है इसकी फार्मूला जो रूट मीन करते हैं ना, तो इसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर निकालने को बोले तो भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, या ऐसा बोले कि RMS वैल्यू निकालो तो भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकालना है, ठीक है। और एक आज की लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद कुछ स्टूडेंट्स को ना पता हो कि जो 17 वाला जो सम दिख रहा है ना, आपको मोड फाइंड करना है। तो देखिए किस किस बंदे को ये जो है, स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पता होती, तो मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ। थोड़ा आप ध्यान रखना, 2 मिनट लगेगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, बट इम्पॉर्टेंट है। और फिर आंसर गलत आ सकता है कोई, अगर किस स्टूडेंट्स को जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद ना पता हो तो, ठीक है। देखिए तो किसे इस सम को सॉल्व करना है, तो आपको मैंने बताया था ऑब्जर्वेशन लिखने का, तो इसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे। सबसे पहले मतलब 10 आ रहा है, ओके। 10 के बाद नेक्स्ट वैल्यू इज़ 11 एंड नेक्स्ट वैल्यू इज़ 12, 13 भी है और 14 भी है। फिर हम क्या करते थे, यहाँ से फ्रीक्वेंसी फाइंड करते थे, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी पता करते थे। अभी 10 कितनी बार है देखिए, 1 एक बार है, 11 कितनी बार है, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स है। और 12 कितनी बार है देखिए, 1 2 3 4 टाइम्स है। फिर 13 कितनी बार है, सो 1 टाइम है। और 14 कितनी बार है,
1 एंड 2 टाइम है। टोटल काउंट कर लेता हूँ, चेक हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 12 है, यहाँ पे 12 आ रहा है कि नहीं देख लेते। 1 एंड 5 5 एंड 4 9 10 11 12, तो ये हो रहा है। ओके, यानी अभी देखिए यहाँ पे क्या है, जो चीज़ मैंने आपको बताना चाहता था ना, मेन चीज़ ये है। मैंने क्या बोला था, मोड क्या होता है, जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो दोनों है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा मोड का आंसर क्या आएगा, दोनों आएगा। 11 एंड 12 दोनों आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों के फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है और सेम है। बाकी मीन के आंसर दो आ सकते हैं, नहीं, मीन के दो आंसर नहीं आ सकते, मीडियन के भी दो आंसर नहीं आ सकते, बट हाँ मोड के दो आंसर आ सकते हैं। ये एक खास चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और दूसरा कि मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ पहले पहले किसको पता थी और किस किस को बाद में पता चला मेरे बताने के बाद। थोड़ा ऑनेस्ट रहना, ऑनेस्ट रहने से क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स किस किस तरह, मतलब उनका लेवल क्या है। कभी कभी क्या कुछ बच्चे जो पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो उसके लिए ये सब बताना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे को पता होता है, तो उनके लिए बताना ज़रूरी नहीं होता। तो कमेंट बॉक्स से पढ़ के ये एटलीस्ट मुझे ये पता चलेगा कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मुझे बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, तो मुझे पता चले ना कि ये सब कवर करना है। कभी कभी क्या होता है, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि यार चलो ये तो बच्चों को पता ही होता है, ये क्या बताने की ज़रूरत है ना। बट कभी कभी कुछ बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अरे बाप रे ये तो मेरा ध्यान ही नहीं था, और एग्ज़ाम में फिर गलत करके आ जाते, बोले यार ये तो सर ने बताया नहीं था। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि किसको अभी अभी पता चला है इस वीडियो देखने के बाद कि अच्छा मोड, या तो भूल गए होते ना, पहले पहले तो याद होता था बचपन में, तो ये सब स्कूल लेवल पे करते तो याद होता था, बट अभी अभी शायद भूल गए हो। तो आज पता चला वो लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और जिनको पहले से पता था वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ज़रूर। ठीक है, तो चलो आज का देखिए छोटा सा ये वीडियो है मेरा, जिसमें मैंने आपको मीन, मोड और मीडियन निकालना सिखाया, स्प्रेड निकालना सिखाया और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना सिखाया। ठीक है, बाकी सारे जो आंसर है आप, बाकी सारे क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर सकते हो। मेरे ख्याल से ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये इतना तो मुझे पता ही है ना, इतना तो आप पे मुझे भरोसा है। ठीक है, चलो, तो भी जिसको भी नहीं आता था उसके लिए मैंने ये वाले सम्स भी करा दिए। फिर कोई बोलेगा सर ये वाले सम्स नहीं कराए, कुछ जो भी डिफ़िकल्टी हो, छोटी से छोटी कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी रहती है, जैसे कि मीडियन निकालने में जो खास करके जो मैंने बोला आपको कि ये गलती हो जाती है, जो मैंने आपको बताई अभी, तो वो गलती स्टूडेंट से होती है, अरेंज करना रह जाता है और फिर आंसर गलत आ जाता है। और मोड आपको क्या करना है, एक टेबल बना लेना अच्छे से और उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेना, जो भी फ्रीक्वेंसी है हाईएस्ट वाली आए वो वाला ऑब्जर्वेशन उसका आंसर होगा। ठीक है, और मीन निकालना तो सबको आता है, मीन का तो कोई प्रॉब्लम। ऐसा स्प्रेड लिखा है तो फिर रेंज निकालना है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू करके आप निकाल सकते हो। और स्टैंडर्ड डिवीएशन कैसे निकालना है, देखिए वो भी कभी कभी पूछ सकते हैं, 3 मार्क में पूछेगा। देखो स्टैंडर्ड डिवीएशन का सबसे ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, तो चलो, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।